Hello guys, welcome to Technical Minds. कैसे हैं आप लोग? तो guys, today in this video we will see how we can get the access token with the help of the postman. So यहाँ पे मैंने कुछ क्रेडेंशियल ऑलरेडी लिख कर रखे हैं जो मेरे सेल्सफोर्स के क्रेडेंशियल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इनको सेंड करता हूँ तो जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे एंटर की हैं वो सारी डिटेल वन बाय वन आज की वीडियो में बताऊंगा आपको। तो जो मेरा एक्सेस टोकन है वो मेरा यहाँ पे गेट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इस जो मैंने यहाँ पे यूआरएल लिखा और क्रेडेंशियल्स के थ्रू अगर मैं इसको हिट करता हूँ, यहाँ पे सेंड करता हूँ पोस्ट एपीआई के थ्रू, तो यहाँ पे मेरा एक्सेस टोकन और जितने भी क्रेडेंशियल है वो गेट हो जाते हैं, ठीक है। पर अभी मैंने इनको कैसे किया, यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आपको नीड होने वाली है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना अकाउंट बना लेना है सेल्स फोर्स पे, वो ऑलरेडी आपके पास होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है, मतलब आपको अपनी प्रोफाइल के बाद आपको सेटिंग में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस टोकन की नीड आपको कहाँ पे पड़ती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी टोकन होता है। सिक्योरिटी टोकन और एक्सेस टोकन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेस टोकन और सिक्योरिटी टोकन में क्या डिफरेंस होता है। सिक्योरिटी टोकन तो आपका सिस्टम का एक जनरेटेड ऑलरेडी टोकन होता है, आप उसको रिसेट भी कर सकते हो, तो वो एक यूनिक टोकन होता है, ठीक है। पर एक्सेस टोकन की नीड आप हमको वहाँ पे पड़ती है जब हम अपने सेल्स फोर्स का को किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से यूज़ करते हैं। मतलब अभी मुझे अपने सेल्स फोर्स को यूआई पास से कनेक्ट करना है, तो मुझे वहाँ पे एक्सेस टोकन की नीड पड़ती है, जो कि डायनामिकली क्रिएट भी करना होता है हमको। मतलब कि वो 7 to 8 आवर्स बाद आई मीन डिसेबल हो जाता है, तो उसको हमें दोबारा क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको एक्सेस टोकन बोलते हैं। एक्सेस टोकन की नीड हमको तब पड़ती है जब हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे रिसेट माई टोकन, तो आप अपना जो टोकन होता है सिक्योरिटी टोकन वो यहाँ से रिसेट करते हो, और उसकी भी नीड हमको पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको रिसेट टोकन करूँगा, तो जो भी टोकन आएगा मेरी ईमेल पर चला जाएगा, ठीक है। ईमेल से मैं उसको गेट कर लूँगा। उसके बाद सिंपल वैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपको सेटिंग में आकर सेटअप पे जाना है। सेटअप पे जाने के बाद सबसे पहले आप एक्सेस टोकन किस चीज़ के लिए बना रहे हो वो यहाँ पे बताना पड़ता है। मतलब कि अगर मेरे को किसी ऐप से कनेक्ट करना है तो पहले मुझे वहाँ पे उस ऐप की डिटेल देनी होती है, लाइक कुछ डिटेल देनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा ऐप मैनेजर पे, यहाँ पे इसको कट करके ऐप मैनेजर पे जाना है मेरे को। ऐप मैनेजर पे जाने के बाद सिंपल यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है कोई ऐप, या फिर आपने कोई ऐप का नेम बना रखा है, यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स बना रखे हैं, तो वेल एंड गुड। जैसे मैंने यूआई पाथ के लिए बना रखा है ऑलरेडी। अगर मैं जाऊँगा यूआई पाथ में चेंज करना है मेरे को, तो यहाँ से जाके ड्रॉप डाउन से मैं व्यू पे एडिट पे जाकर कर सकता हूँ। पर आप लोग न्यू हो तो आपको नया बनाना है, तो सिंपल आप यहाँ पे जाओगे न्यू कनेक्टेड ऐप पे। यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल अपने एप्लीकेशन की जो भी आप ऐप बना रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे इसको एक्सेल से कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सेल लिखूंगा, कुछ भी कर सकते हो, ये तो सिंपल एक नेम है, ठीक है। और बस यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी देनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे आना, स्क्रॉल डाउन करना और इनेबल ऑथ सेटिंग को यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है इसको, ठीक है। इसको इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे फुल एक्सेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको परफॉर्म रिक्वेस्ट ऑफ एनी टाइम सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और इसको भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। इतना गाइस आपको ऐड करने के बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना, नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, सेव कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपका जो एक्सेल से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो उसकी क्रेडेंशियल यहाँ पे सेव हो जाते हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे कुछ 10 या 12 मिनट लेता है, बट मैं यहाँ पे ऑलरेडी कंटिन्यू कर दूंगा इसको। सेटिंग ऑलरेडी यहाँ पे सेट हो जाएंगे, ठीक है। कॉल बैक यूआरएल इनवैलिड, हमारा यहाँ पे एक इनवैलिड यूआरएल है, मतलब हमने यहाँ पे यूआरएल को ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, जो भी रेड लाइन होती है ये रिक्वायर्ड होती है, तो हम मेरे को यहाँ पे एक यूआरएल एंटर करना होगा, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे एक यूआरएल ऐड करूँगा और इसी यूआरएल के थ्रू हमको अपनी एपीआई भी हिट करनी है, ठीक है। तो ये यूआरएल मैं यहाँ पे ऐड करके इसको फिर से सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। बस कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो कनेक्टर हो चुका है, सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक्सेस टोकन जो हम जनरेट करेंगे, और उसके बाद हमारा क्लाइंट आईडी आता है, क्लाइंट आईडी के बाद हमारा क्लाइंट सीक्रेट आता है, ठीक है। पासवर्ड और यूजर नेम तो आपके पास ऑलरेडी है, तो इसको मैं यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, ये तो हमारे पास ऑलरेडी मिल ही जाएगा। हमारा जो पासवर्ड होता है सिर्फ उसका यूजर नेम, ठीक है। बट क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हम कहाँ से लेकर आएंगे, उसके लिए सिंपल आपको इनिशियल एक्सेस टोकन यहाँ पे जाना है, सॉरी उसके लिए कैसे आपको यहाँ पे कंज्यूमर की सीक्रेट पे आना है, यहाँ पे मैनेज कंज्यूमर डिटेल कर लेना है। ये अलग अलग अपडेटेड वर्जन में अलग अलग तरीके से शो होता है, ठीक है। मेरे में इस तरीके से शो हो रहा है, या फिर आपके वहाँ पे ऑलरेडी शो होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक वेरिफिकेशन कोड डालना होता है जो कि मेरे ईमेल पे आएगा, ठीक है। आप लोग भी जब सेटअप करोगे तो अपनी ईमेल से कोड यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। तो कैसे जैसे मैंने यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर किया, उसके बाद मैं इसको वेरीफाई करूँगा,
तो यहाँ पे एक न्यू पोर्टल ओपन होता है जहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाऊंगा, मतलब कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, मतलब कि कस्टमर आईडी, कस्टमर जो क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट होता है। सिंपल इसको मेरे को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। क्लाइंट आईडी या क्लाइंट की एक ही चीज़ होती है। उसके बाद मेरे को क्लाइंट सीक्रेट भी यहाँ से अपना कॉपी करना है और यहाँ पे लगा मैं इसको पेस्ट करूँगा, क्योंकि इसकी नीड मेरे को बाद में पड़ने वाली है, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद सिंपल मेरे को यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल मैनेज पे जाना है। मैनेज में जाकर हमको एक दो चीज़ें और मैनेज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे आने के बाद अपना एडिट पॉलिसी करना है। अब वैसे आपको यहाँ पे आके एक चीज़ चेक ये करने की, जो परमिटेड यूज़र हैं वो आपको यहाँ पे ऑल यूजर्स में सेल्फ ऑथराइज करना है और यहाँ पे आईपी रिलैक्सेशन को आपको इनफोर्स आईपी रिस्ट्रिक्शंस करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये चीज़ें ऑलरेडी हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो इनको चेंज करके ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेव कर दो या फिर इसको कैंसिल कर दो अगर आपको ऑलरेडी चेंजेस हैं तो, ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद गाइस आपको अपने पोस्टमैन पे आना है। पोस्टमैन में जाके आप यहाँ पे एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस सिंपल अगर पोस्टमैन से अगर हमें इसको अपने एक्सेस टोकन को जनरेट करना है या फिर अगर हम इसको डायनामिकली कहीं जनरेट करना चाह रहे हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे यूआरएल गेट करना पड़ेगा। तो जोन सा यूआरएल मैंने अपने, जब मैं इस ऐप की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, जब मैं जो कॉल बैक यूआरएल मैंने यहाँ पे एंटर किया था वही कॉल बैक यूआरएल मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। उस कॉल बैक यूआरएल को मेरे को यहाँ पे ऐड करना है और कैसे उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद सर्विसेज, सर्विसेज के बाद आपको ऑथ सेटिंग्स 2 और ऑथ 2 के बाद आपको टोकन और टोकन के बाद आपको यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद वैसे आपको यहाँ पे पैरामीटर्स में आना। पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे की देनी ग्रांट टाइप और ग्रांट टाइप की वैल्यू आपको यहाँ पे एंटर करनी है पासवर्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पे देना है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट आईडी में जो भी आईडी आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की थी वो आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लगा वो मेरे को पेस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट सीक्रेट में मेरे को यहाँ पे ये वाली डिटेल देनी है जो भी मैंने क्लाइंट सीक्रेट अपना जनरेट किया था अपने इस वाले एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए, मतलब एक्सेल कनेक्ट करनी है मेरे को, तो उसके लिए ये वाला क्लाइंट सीक्रेट मेरे को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल आता है मेरे यहाँ पे यूज़र नेम। अब यूज़र नेम का आपका जो भी यूज़र नेम आपको अपने सिस्टम का होगा वो आपको यूज़र नेम यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अभी का जैसे मेरा जो यूज़र नेम है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारे यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड में आपको मेन चीज़ आती है पासवर्ड आपको एंटर कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल आपका पासवर्ड है, सबसे पहले आपको वो यहाँ पे टाइप करना है। अब गाइस उसके बाद जो भी आपने सिक्योरिटी टोकन जनरेट किया था यहाँ से और वो आपके ईमेल पर गया होगा तो वो वाला टोकन आपको कॉपी करना है और यहाँ पे लाकर आपको अपने पासवर्ड के बाद विदाउट एनी स्पेस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद एक बार आप फिर से ध्यान से देख लो। सो आपको सिंपल यहाँ तक तो यूआरएल मैन्युअली टाइप करना है, ठीक है। उसको करने के बाद और ये यूआरएल सिंपल जो salesforce.com वही वाला यूआरएल रहेगा जो आपने अपने सेल्सफोर्स में जब भी आप अकाउंट बना रहे थे वहाँ पे कॉल बैक यूआरएल जो भी एंटर किया था, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे ग्रांट टाइप देना है। ग्रांट टाइप में सिंपल पासवर्ड आएगा, क्लाइंट आईडी जो आपने आईडी वहाँ से कॉपी की थी सेम टू सेम, क्लाइंट सीक्रेट जो कॉपी किया था, यूज़र नेम जो आपके अकाउंट का यूज़र नेम है और पासवर्ड के बाद जो भी आपने अपना सिक्योरिटी टोकन जनरेट किया था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इतना एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो टाइप रखना है वो पोस्ट टाइप रखना है आपको, ठीक है। पोस्ट यहाँ पे रखने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे इसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका गैस एक्सेस टोकन था वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल एक्सेस टोकन जब जनरेट हो गया गैस तो ये तो होता है कि अगर आप इसको कल को फिर से एक्सेस करना चाहोगे तो ये एक्सेस टोकन आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सेल्सफोर्स की और भी वीडियोस बना रहा हूँ जहाँ पे हम एपीआई के थ्रू डेटा कैसे गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूआई पाथ, ठीक है। वो भी सेल्सफोर्स में डेटा एपीआई के थ्रू हम कैसे गेट करेंगे, कैसे रिट्राइव करेंगे, कैसे उसमें इंसर्ट और अपडेट करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट वगैरह, तो वो सारी वीडियोस देख लेना जाके अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो, ठीक है। तो गैस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।